ओम सरस वचन तो सरस्वती, निपूजो गुरु ना पाए। गुण माणिक ना गावता, सेवक ने सुख थाय। मणिभद्र ने पामियो, सुरतेरु एवो शाम। रोग दुख दूर हरे, प्रणमो शीश नमः। सरस्वती माता तुम पाए लागू, देव गुरु तणी आज्ञा मांगू। जी बगरे आप बेस जो, आय वाणी कर जो सवाय। आगो पाछो जो अक्षर थाय, माफ कर जो दोष जो थाय। कवि जन आगड़ मारी श्रीमती, दोष टाल जो माता सरस्वती। अखंड ब्रह्मांड नायक, सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को कोटि कोटि। आज भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के बारे में व श्री यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको कराऊंगा। मगर श्री यंत्र की जानकारी और त्रिपुर सुंदरी की जानकारी, उसके पहले यंत्र और गुरु के प्रति इनका बोध होना आपको अति आवश्यक है। इस लोक में मनुष्य की अनेक प्रकार की आकांक्षाएं उत्पन्न होती है और अनेक अपेक्षा भी दिन प्रतिदिन अपना प्रसार करती रहती है। उनकी सिद्धि के लिए यहाँ परम कृपालु आचार्य ऋषि भगवंतों ने कहा है कि उन्होंने कितने ऐसे ग्रंथों में लिखा है कि यंत्र मार्ग सिद्धियों के लिए उनका आश्रय लेना बहुत ही जरूरी है। यंत्र साधना एक सरल, सुगम और उत्तम मार्ग है तथा इसकी विधिवत साधना करने से सभी प्रकार की सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सर्वा सौमिनम सिद्धानम यंत्र साधनाम उत्तरम, द्वारम शास्त्रेषु समुक्तम तच्चा ततम परिशील्यामम। यंत्र और देवता में एक मानने के लिए शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि यंत्र मंत्र प्रोक्ता मंत्रणा देवत्य ही, देवता मनोर्थाम भेदो यंत्र देवस्थो नाहम। कितना सुंदर कहा है। यंत्र मंत्र रूप है, मंत्र देवता का विग्रह है। जिस प्रकार शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार यंत्र और देवताओं में भी कोई भेद नहीं होता। अन्यत्र यह भी निर्देश है कि यंत्र की पूजा किए बिना देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। आदो लिखितम यंत्र राजानम देवाश्चम विग्रहम, काम क्रोधानि दोषातम सर्व दुखम नियंत्रणम। यंत्रामित्ये हरिषितम देवम प्रीणानाम पूजिते है, विना यंत्रेण पूजानाम देवता न प्रसिद्धति, दुखम नियंत्राणम यंत्राय द्वितीय वेदित है। साधना के आरंभ में
देवता का विग्रह स्वरूप यंत्र को लिखना चाहिए। काम, क्रोध आदि दोषों को, सभी प्रकार के दुखों का नियंत्रण करके ही इस यंत्र को लिखना चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा गया है कि यंत्र अपने आप में इतनी ऊर्जा और तेजोमय होती है क्योंकि आपकी बोले हुए मंत्र की ऊर्जा उस यंत्र पे गिरती है और आपके भाव जो उस परमात्मा के प्रत्यय, उस देवता के प्रत्यय है, और वो भाव की ऊर्जा उस यंत्र के अंदर जब समाहित होती है तो वो यंत्र देवतुल्य बन जाता है। मगर ये कब संभव है? जब आपके जीवन में गुरु का है। बिना गुरु की कोई की हुई साधना का कोई महत्व नहीं है। जब तक आपने कोई गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु के मुख से कोई मंत्र नहीं लिया है, गुरु के मुख से चैतन्य मंत्र नहीं लिया है, गायत्री मंत्र नहीं लिया है, तब तक सारे मंत्र करना व्यर्थ है। साधना का पथ का श्री गणेश गुरु से ही होता है। इसलिए साधना में सभी मार्गों में गुरु का पद सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। वैसे भी धर्म ग्रंथों ने गुरु की सर्वोच्च और महिमा का गान किया है, किंतु तंत्र में गुरु की सर्वोत्कृष्टता जैसा वर्ण किया है वैसा और कहीं नहीं है। तंत्र में गुरु और इष्ट देव में अभेद का वर्णन किया है। साधक के प्रति तंत्र का वाक्य है, यथा देवम तथा मंत्रे तथा गुरो तथा स्वात्मेवं भक्ति क्रमम श्रुतः। ललिता सहस्त्रनाम, गुरु मंडल रूपिणी और गुरु प्रिया में गुरु का शिव से ही संग्रह किया है और निवारण तंत्र अनुसार शिव ही गुरु है और गुरु परम गुरु परमेष्टि गुरु और परात्पर गुरु शिव ही अंश है। शिरम पद्मे महादेवस्येवं पुरो गुरुः तस्यो नास्ति देवस्य पूजाति भुवनत्रये दशनम चित्रे ये तंबाये गुरुचिष्टितहम्। मूलाधार में 60 चक्रों को सर्वोपरि स्थान श्री गुरुदेव का ही निहित किया गया है। अधोमुख सहस्रदल कमल कर्णिकागत मूर्णाल रूपिणी चित्रिणी नाड़िनी से भूषित गुरु मंत्रात्मक द्वादश वर्ण जो ये मंत्र गुप्त रखा जाता है, जो सन्यासी शिष्यों को दिया जाता है, उसी द्वादश पद्म में अ क थ आदि त्रिरेखाएं और ह लक्ष्य कोण से भूषित कमल रेखा त्रिकोण में नाद बिंदु रूपिणी मणिपीठ तथा हंस पीठ पर शिव स्वरूपासी गुरु का स्थान है। पादुका पंचक श्री पूज्य शंकराचार्य जी गुरु को साधना क्रम की धुरी तथा जीवन की सर्वोच्च सफलता बताया है। तीनों लोक में ज्ञाता दाता गुरु की उपमा किसी ने भी अन्य तत्व से भी देनी व्यर्थ है। गुरु की उपमा यदि पारस से दी जाए तो भी व्यर्थ है, क्योंकि पारस तो लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बना पाता। परंतु गुरु शिष्य अपने समान उस शिष्य को बना लेता है। सिख गुरु पूजा का विस्तृत वर्णन तंत्रों में लिखा गया है। देवोपासना में पंचांग की
तरह गुरु पटल, गुरु पद्धति, गुरु कवच, गुरु स्तोत्र, गुरु सहस्त्र नाम, ये अनेकों तंत्र ग्रंथों में नाना प्रकार से वर्णित है। सकंद पुराण में वर्णित गीता, गुरु गीता जो जगत प्रसिद्ध है, रुद्रयामल तंत्र के अंदर गुरु पादुका स्तोत्र एवं अद्भुत चमत्कारी स्तोत्र का रहस्य भरा पड़ा हुआ है। वह केशवरी तंत्र में गुरु स्मृत वर्णित है। बुभिज कांतिक में 6 श्लोकों को गुरु स्तोत्र है। इसमें शिव रूप श्री गुरु की महिमा की गई है। तंत्र वर्णित श्री गुरु पूजा में सबसे विचित्र बात गुरु मंडलाचरण है। गुरु मंडलाचरण मंत्र अद्भुत रहस्यमय मंत्र है। इसी एक मंत्र में इसकी विस्तृत रहस्य नहीं खोला जा गया। यदि उपरोक्त कोई संपूर्ण सार से समझाते तो इन दोनों पंक्तियों में कहा जाए कि गुरु पिता, गुरु माता, गुरु देवो, गुरु गति ही, शिवे रुष्टे गुरु मात्रा, गुरु रुष्टे न कश्चंती। गुरु पिता है, गुरु माता है, गुरु देवो, गुरु गति है, गुरु ही गति है। जो मनुष्य से शिव रुठ जाते हैं तो गुरु उसको तार देते हैं, मगर गुरु रुठ जाता है तो शिव भी उसको तार नहीं सकता। उपरोक्त विवरण से साधना उपासना की गंभीरता को स्पष्ट होती है कि शास्त्रों में वर्णित श्री गुरु इष्ट देव को ही रूप है। आप लोगों ने हर समय सुना होगा, बहुत से महात्माओं में लेखों में बहुत से आपने सुना होगा कि गुरु का अर्थ है गु और रू का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। पर ये कौन सा प्रकाश है और ये कौन सा अंधकार है, इस पे थोड़ा सा विचार विमर्श करना आवश्यक है। अंधकार कौन सा है? पहले तो अंधकार वो शिष्य का अहंकार है। उस शिष्य के अंदर रही हुई वासना है। उस शिष्य के रहे अंदर माया का जाल है। उस शिष्य के अंदर रहा हुआ मोह है। उस शिष्य के अंदर रहा हुई ईर्ष्या है। ये सारा अंधकार है जो जीवन को तस नहस कर देता है। और रूह का अंधकार अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश किसको बोलते हैं? कि ज्ञान को, ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। जो आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपका जीवन पशुतुल्य है। और पशु कैसा होता है? न उसके अंदर कोई ज्ञान, न जात, न पात, न कुछ नहीं। न वो अपना कभी भला कर सकता है, न दूसरों का भला कर सकता है। मगर ज्ञान वो चीज है जो आपको सिखाता है कि अज्ञान क्या है, अधर्म क्या है, मोह क्या है, माया क्या है, वासना क्या है। ये सब चीज सिखाता है प्रकाश। और इस प्रकाश जो शिष्य में पाए जाने वाले अंधकार का नाश करके उसे ज्ञान रूपी प्रकाश देता है, वही गुरु कहलाता है। गुरु शास्त्रों का अध्ययन व विचारों का मनन करता है, वह अमृत मंथन करता है, वह तप रूपी संपत्ति अर्जित वह एकत्रित करता है। वह अपने देव रूपी जीवन में वह जो कुछ भी अर्जित करता है वह अपने शिष्यों को देकर अपने शरीर, मन, बुद्धि, मस्तिष्क और आत्मा को सभी को पुष्ट करता है। अनेक पशुत्वपूर्ण संस्कारों को भी नष्ट करके विकास क्रम से उन्हें मानवता की चोटी तक पहुंचाता है।
जीवन पथ के मार्ग से अंधकार दूर कर ऐसा दीप प्रज्वलित करता है जिसे प्रकाश में हम अपनी लंबी यात्रा को सुगम और बोधगम्य बनाते हैं। गुरु संघर्ष करना सिखाता है। वह सिखाता है कि कठिनाइयों से कैसे जूझना है। वह शिष्य को लघु महान बनाता है। वह अवगुण दूर करके गुणों को पैदा करता है। गुरु जीवन में श्रेष्ठता के बीज बोकर महानता का फल चखने को देता है। शिष्य में शिष्टाचार की भावना भरता है। सिद्धांतों की रक्षा करना सिखाता है। जीविका उपार्जन से लेकर जीवन निर्माण तक की समस्त प्रक्रियाओं में वो उत्तम पथ प्रदर्शन बनता है। गुरु तप, त्याग, प्रेम, सेवा, निर्भोलता, निस्वार्थता, संयम, सदाचार और इंद्र निग्रह की साक्षात प्रतिमा है। अपना अथाह ज्ञान भंडार शिष्य को मुक्त हाथ से जो लुटाता है वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शास्त्र गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर गौरवान्वित होता है। माता पिता तो स्थूल काया रूप में जन्म देते हैं, मगर गुरु गुणों को सजाता है, संवारता है, संस्कार देता है। मनु ने विद्या को माता व आचार्य को पिता माना है। उपनिषदकार गुरु को देवता की संज्ञा देते हैं। देता वही है जो निरंतर अबाध्य गति से देता है। गुरु अपने ज्ञान से सदैव शिष्य को अपने अंतकरण से आलोकित करता है। ये सारी क्रिया कब होती है? जब सामने वाला शिष्य बन जाता है। क्योंकि चेला और भक्त और शिष्य तीनों में फर्क बहुत है। भक्त हमेशा भागता है, चेला हमेशा चलता है और शिष्य हमेशा सिरोधारी होता है। मैं आज तक जितने भी बड़े बड़े गुरुजनों से मिला हूं, सबका एक ही कथन रहा है कि मुझे मेरी अपनी जीवन के अंदर एक शिष्य मिल जाए तो भी मैं अपना जीवन धन्य समझता हूं। पर शिष्य बनना तो जरूरी है, और जब वो कोई शिष्य मिलता है तो आगे बताई हुई सारी चीजें गुरु उसको यथाशक्ति दे देता है। वो ऐसा मार्ग दिखाता है जिसमें वो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की नई परंपराएं स्थापित करके वो आगे बढ़ता जाता है। हमारा विकास, हमारी प्रगति, हमारा पथ प्रदर्शन भी उन्हीं पर निर्भर करती है। उनके सहयोग से जीवन की विपरीत धारा भी चीरती हुई उबड़ खाबड़ पगडंडियों से दुर्गम पगडंडियों पर, दुर्गम घाटियों पर पार करते हुए विकास के शिखर तक पहुंचने में सफल होते हैं। ऐसे गुरु को क्यों नहीं अभिनंदन करे, क्यों नहीं पूजा अर्चना करे। उनकी चरण रस तो मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझ के ऋणों से हम इतने दब जाते हैं कि जीवन भर भी उसकी सेवा करते रहे तब भी ऋण नहीं उतार सकते। महाभारत में गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा माना गया है। जहां माता पिता बालक को जन्म देते हैं, वहीं गुरु पुरुषार्थ और आध्यात्म को जन्म देते हुए उसमें संस्कार भरते हैं। ब्रह्म विद्या उपनिषद में कहा गया है, गुरु जो आदेश दे उसका पालन शिष्य को बिना विचार पूर्ण संतोष पूर्वक भाव से करना चाहिए। गुरु की सेवा शुश्रूषा करके इसी से मनुष्य का सच्चा कल्याण होता है।
मनु का भी आदेश है कि जो आचार्य को प्रिय हो वही करना चाहिए। उनकी संतुष्टि पर सब परिश्रम सफलोन्मुख होता है। गुरु सेवा सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। उनकी आज्ञा को ही धर्म की आज्ञा मानना चाहिए। गुरु को वेद, आश्रय व लोक की संज्ञा दी गई है। जो गुरु के प्रति सावधान रहता है वह तीनों लोकों में यश को प्राप्त करता है। वह स्वर्ग में भासमान शरीर से देवताओं की तरह प्रकाशित होता है। गुरु के समान में सभी धर्मों को सम्मानित होता है। जीवन के अंत तक गुरु की शुश्रूषा करे, उसका प्रिय वहित साधक करे। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य गुरु सेवा और गुरु का आदेश और पालन ही है। शेष अब तो उपधर्म माने गए हैं। माता पिता से गुरु का स्थान ऊंचा बताते हुए मनु कहते हैं, ब्रह्मा ज्ञान देने वाला आदर समान का पात्र होता है। उदय तारक उपनिषद में कहा है कि गुरु ही परब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही पर विद्या है, गुरु ही परायण योग्य है, गुरु ही पराकाष्ठा है, गुरु ही परम धर्म है। यह उपदेष्टा होने के कारण श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। मानव की अति उत्तम परंपरा है गुरु का आदर करना, गुरु का सम्मान करना। गुरु ही मनुष्य के पशुत्व को देवत्व में बदलने का गुरुत्वर उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। उसके ज्ञान से ही चक्षु खुलता है। जीवन यात्रा में गुरु ही पथ का प्रदर्शक बनता है। शिष्य को कुमार्गामी होने से रोकता है तो गुरु आसुरी वृत्तियों के आक्रमण को गुरु रोकता है। गुरु देता है सदाचार की शिक्षा, गुरु करता है बुद्धि का विकास, अंततः वह देवता है। शिष्य गुरु के सहयोग से अपने जीवन को विकसित व परिकृत करता है। इसलिए शिष्य निरंतर गुरु से लेता ही रहता है। अंततः गुरु देवता है, लेने वाला ऋणी होता है और देने वाला ऋण बोझ से शिष्य कभी ऋण नहीं हो सकता। उपकारी से प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन मानवता का प्रथम चिन्ह है। ऐसा जो नहीं करता वह मानवता व सज्जनता का अपमान करता है। अभी यहां पर एक ये भी आता है कि बहुत बार मैंने इस चीज को कहा है कि हम तो इतने साल से गुरुजी हम आश्रम में रहे, इतनी सेवाएं की, इतनी साधनाएं की, इतनी मालाएं की, इतनी आश्रम में काम किए, मगर गुरु के जो भी साधना दी साधना सिद्ध नहीं हुई। अंततः अच्छा है कि हम यहाँ से आश्रम से छोड़कर चले जाए और अपना एक आश्रम बनाए। अरे पर ये सोचना चाहिए कि आपकी साधना क्यों नहीं सिद्ध हुई। तुम्हारे अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना, तुम्हारे अंदर कामोत्तेजक की भावना, गुरु ग्रह की निंदा, गुरु की निंदा, गुरु परिवार की निंदा, गुरु ग्रह में चोरी, और अपने आप को गुरु से भी श्रेष्ठ मानना, ये सारी चीजें आपको उस साधना पद से भ्रष्ट कर देती है। क्योंकि आपने उनको कभी मन से गुरु माना ही नहीं, क्योंकि आपने खाली अपने स्वार्थ के लिए उसको गुरु माना।
अपने आप को समर्पण नहीं किया, शरीर और मन और आत्मा, शरीर भले तुम्हारा यहां पर है, पर तुम्हारे प्राण और आत्मा किसी अहंकार के अंदर जीवित है, किसी वासना के अंदर जीवित है, किसी द्वेष के अंदर जीवित है, कूटनीति के अंदर जीवित है। और ऐसे में साधना सिद्ध करना और उनको करवाना, ये दोनों के लिए हानिकारक है। आज मैं किसी को साधना सिद्ध करवा लूं और उसके अंदर अहंकार भरा पड़ा है, किसी के अंदर प्रत्येक का मोह है, तो निश्चित उस साधना का वो दुरुपयोग करेगा। और उस दुरुपयोग में किसी व्यक्ति के ऊपर उसने प्रयोग किया, तो उस व्यक्ति के माता पिता भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, पिता पुत्र, औरत भी होगी, बच्चे बेटियां भी होगी। जो उस पुरुष को किसी को कुछ हो जाता है, तो उनका सारा परिवार तहस नहस हो जाता है। और ऐसे में जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, वासना भरी हुई है, लालच भरा पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को आप मात उस गुरु के सामने माथा भी पटक ले, कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जानेगा। बौद्धिक ज्ञान तो मिल जाएगा आपको, मगर आत्मा का ज्ञान है, वो मिलना बहुत मुश्किल है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो स्वयं को शून्य की ओर अग्रसर करना जरूरी होता है। अंतः भारतीय संस्कृति में गुरु को नमन करना, अभिवादन, प्रणाम, सम्मान करना एक आवश्यक कृत्य माना गया है। और गुरु परंपरा में अनेकों बातें हैं। आत्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन गुरु का होता है, अत्यंत आवश्यक भी होता है। पर साधना के जिस उद्देश्य की पूर्ति होती हो, गुरु भी तदनुसार अवश्य होना चाहिए। अंतः ऐसे गुरु की खोज की जानी चाहिए जिसमें गुरु बनने के सभी लक्षण हो। मगर लोग क्या करते हैं, गुरु से थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान लेकर, साधना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेकर अपना झोला उठाए और निकल पड़ते हैं। ऐसे झोले छाप गुरुओं से बच के रहना। जो गुरु का न हुआ, जो खाली मात्र धन और प्रतिष्ठा के इच्छुक है, उनसे आत्म विकास के पथ पर कुछ लाभ न होगा। अध्यात्म पथ के मार्ग को आजकल शिक्षा अध्यात्म की सहजता जानी चाहिए। आज का शिक्षक को मात्र वेतन भोगी प्राणी समझता है, मगर मनुष्य को गुरु के प्रति आदर रहना चाहिए। क्योंकि जब आप गुरु किसी को धारण करते हैं, तो ध्यान रखना कि पग पग पर गुरु आपका परीक्षा भी लेगा और पथ प्रदर्शन भी जरूर करता रहेगा। गुरु शिष्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए अपने तप की संचित पूंजी भी व्यय कर देता है। पर कब? जब वो पूर्ण शिष्य रूप में वो उसके अंदर ढल जाता है, उसकी गलतियों का परिमार्जन भी करता है, दोषों से मुक्त करता है, बाधाओं को दूर हटाता है, मानसिक और आध्यात्मिक परिशोधन करता है, अज्ञान से ज्ञानोन्मुख करता है। शिष्य का ही हित में गुरु अपना संबंध बनाए रखता है। संबंध मात्र स्थूल से नहीं, आत्मा से होना चाहिए। गुरु का चित्र चौकी पर स्थापित कर उसकी रोली, धूप, दीप, चंदन, धूप आदि से पूजा करनी चाहिए। जो साक्षात गुरु है, तो उस गुरु का नित्य स्मरण करते रहना चाहिए। दिन में 3 बार गुरु के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए।
गुरु के मुख से गुरु मंत्र को धारण करना चाहिए। मगर शिष्य क्या है, आजकल का समय ही दूसरा है। पहले गुरु की परीक्षा करते हैं, तब उसे स्वीकार करते हैं। परंतु अब तो गुरु भी भरमार हो गई है। जैसे मैं पहले बोल रहा, झोला छाप गुरु होते हैं। मेरे को किसी को दिल दुखाने की जरूरत नहीं, मगर हकीकत कहना चाहता हूं। दुख मुझे भी होता है। कि कोई अपनी आत्मा के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकता है। अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को कैसे वो छोड़ सकता है। मगर क्या करे, आज जरूर है शिष्यों के अंदर तप, त्याग, इच्छा शक्ति को मारकर एवं उच्च विचार एवं गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वालों की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी अशुद्ध पात्र में अच्छी चीज रख दी जाए तो वो भी बिगड़ जाती है। उसी प्रकार जो आपके मन के अंदर द्वेष भावना, छल, कपट, प्रपंच भरे हुए हैं, मगर आपका शरीर शुद्ध है, गुरु के पास बैठे हुए हैं, मगर गुरु का पात्र तो सही है, मगर आपकी चीजें अंदर जो भरी पड़ी हुई है वो बहुत ही खराब है। गुरु जो को उनके सामने जो जाति, विद्या, धन आदि का अभिमान रखता हो, अपने कार्य को छोड़कर भी गुरु के काम में लगाने रहने वाला नहीं हो, जो गुरु के पास दांत भांति विश्वास करता हो, ऐसे शिष्य को भी गुरु ने त्याग कर देना चाहिए। शिष्य को हमेशा शिशु के माती आज्ञा का पालन होना चाहिए। मन, वाणी, शरीर और कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करता हो, वही शिष्य रूप में स्वीकार करने योग्य है, दूसरा नहीं है। जो इन गुणों से परिपूर्ण होता है वही शिष्य होता है। शास्त्रों में गुरु महिमा और शिष्य लक्षण का इतना विस्तार है और उनका इतना अवान्तक भेद है कि यदि संक्षिप्त में भी उसका उदाहरण दिया जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है। संक्षिप्त में इतना ही समझ लेना चाहिए कि गुरु के बिना उपासना मार्ग में रहस्य नहीं मालूम होते, क्योंकि हर मंत्र के अंदर, हर तंत्र के अंदर, हर यंत्र के अंदर इतनी गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं। वो गूढ़ रहस्य का उजागर गुरु के बिना कोई कर ही नहीं सकता। जो उपासना करना चाहता है वो गुरु के सानिध्य में ही शिष्य की पूर्णता है। जहां पर गुरु शब्द आते ही वह गदगद हो जाता है। गुरु का स्मरण करने वाला वस्तु को देखकर वह लोट पोट हो जाता है। गुरु के स्मरण से ही समस्त देवता का स्मरण अनुभूत है, श्रेष्ठ है। गुरु साक्षात भगवान है, गुरु मंत्र है, गुरु इष्ट देवता है। ये तीन ही नहीं, एक ही है। गुरु के बिना शेष दो की प्राप्ति असंभव है। शिष्य अधिकारीहीन होने पर भी यदि सदगुरु की शरण में पहुंच जाए तो वे उसे अधिकारी बना लेते हैं। पारस का स्वभाव ही लोहे को सोना बनाना है, इसलिए
जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, वास्तव में वो साधना करना चाहते हैं, उनके लिए सदगुरु की शरण में जाना सर्वप्रथम कर्तव्य है। यस्य देवा परा भक्ति यथा देवा गुरु तस्य कथिता कया कश्यन्ते महात्मनम। कि जितने भी पराशक्ति के देवता है, उन सभी पराशक्ति देवताओं को जो अपने मन के अंदर जो मनुष्य को धारण करता है, वो मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार के ऐसे बहुत सारे समय और ऐसे अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं कि गुरु उसको सिखाता रहता है। पर जरूर है उस गुरु प्रति का समर्पण भाव, और जो गुरु प्रति का समर्पण भाव नहीं होता तो कुछ नहीं हो पाता। जरूर है गुरु प्रति का समर्पण भाव होना। और उस समर्पण भाव के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान गुरु के श्री चरणों में ही प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री यंत्र के अंदर और श्री यंत्र की अधिष्ठिता देवी त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी भी इन तीनों लोकों के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये तीनों देने वाली है। त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या में से एक विद्या है। इन महात्रिपुर सुंदरी को षोडशी महात्रिपुर सुंदरी के ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राज राजेश्वरी भी कहते हैं। ये 10 महाविद्या में सबसे प्रमुख देवी है। त्रिपुर सुंदरी के 4 कर दर्शाए गए हैं। कर इसका अर्थ होता है हाथ। चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। देवी भागवत में कहा गया है कि वर देने के लिए वो सदा सर्वदा तत्पर रहती है। मां का विग्रह सौम्य और हृदय दया से परिपूर्ण है। और इस परिपूर्ण जीवन के अंदर आज मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है। एक बार भगवान शिव ने
और पार्वती जी दोनों अपने आसन पर विराजमान थे। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर प्रभु भगवान शंकर को कहते हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया में धर्म, अर्थ और काम ये सभी प्राप्त होते हैं, मोक्ष भी प्राप्त होता है, मगर किसकी उपासना करने से किसी से धन मिलता है, किसी से मोह मिलता है, किसी से माया मिलती है, तो किसी से मोक्ष मिलता है। तो हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि किसकी उपासना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ प्राप्त हो। तब भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को कहते कि हे प्रिय, इस युग के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जो चारों पदार्थ जिसको पाने हैं, उसको भगवती श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के श्री चरणों में जाना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसके श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए, जिससे मनुष्य इन चारों पदार्थों को प्राप्त कर सकता है। आपने सुना होगा, शिव पुराण के अंदर भी आपने कहीं बात सुना होगा, या शिव पुराण जब आती थी आपने देखा होगा कि जब शिव पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में गई और वहां पर अपने पिता द्वारा अपने पति का बार बार अपमान वो सहन नहीं कर पाई। स्त्री एक ऐसी अद्भुत नारी होती है, वो हर कुछ सहन कर जाती है, मगर अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। उसी तरह माता सती अपने पिता के द्वारा बार बार अपने पति का अपमान करने पर वो लज्जित हो गई, और लज्जित होकर के मैं अभी किस मुंह से अपने पति के पास जाऊं। उसी समय उन्होंने तय किया कि राजा दक्ष जिस यज्ञ को कर रहे थे, उस यज्ञ कुंड के अंदर ही उन्होंने अपनी आहुति दे दी। और जब माता सती ने अपनी देह की आहुति दी, तो भगवान भोलेनाथ उसके शव को लेके हुए पूरी पृथ्वी के ऊपर घूमते रहे। उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, न खाने का, न पीने का, न कपड़े का, न लत्ते का, किसी का, न रात का, न दिन का, न सुख का, न दुख का, किसी का कोई कोई खबर नहीं। अंततः पृथ्वी का सारा तालमेल बिगड़ने लग गया। सारे देवता और ऋषिगण, आचार्य लोग मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने सबकी व्यथा सुनते हुए अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम इस तरह जाओ कि उस अध जले हुए शरीर माता सती का छेद भेद करते हुए गिरा दो, जिसे भगवान शिव को समझ नहीं आए। मगर शिव तो अपने उस शोक के अंदर इतने शोकातुल थे कि कब उस सुदर्शन चक्र ने देवी सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर धरती पर विसर्जित कर दिया।
फिर भी कितने सालों तक भगवान शिव उसी वियोग में पृथ्वी के घूमते रहे। तब सारे देवता और ऋषिगण मिलकर भगवान शिव के सामने प्रत्यक्ष होकर उनको हिलाकर कहने लगे कि प्रभु अब तो जागो। जब सारे देवता ने उनको हिलाकर जब देखा, तब उनकी चेतना आई वापिस, और देखा कि उनके हाथ में सती का देह नहीं है। ध्यान की अवस्था के अंदर देखा तो सती के सारे शरीर के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। फिर भी उस वियोग के अंदर भगवान शिव कैलाश के ऊपर जाकर ध्यान अवस्था के अंदर बैठ गए। हजारों सालों तक की साधना, हजारों सालों तक का ध्यान करते हुए जब देखा कि भगवान शिव वापिस अपने ध्यान से उठ नहीं रहे हैं, तभी इंद्र आदि सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु से फिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु कुछ तो करिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी कुछ करेंगे। ब्रह्मा जी इंद्र को कहते हैं कि तुम रति और कामदेव को कहो कि उनके सामने नृत्य करके काम रूपी बाण उसके शरीर के अंदर भगवान शिव को स्पर्श करवा दे। तभी कामदेव कहते हैं कि प्रभु मैं काम रूपी बाण तो मैं चला दूंगा, पर भगवान शिव जब क्रोधित हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा। फिर भी सारे देवताओं की बात मानते हुए, ब्रह्मा की बात मानते हुए कामदेव ने हाँ कर दी। फिर भी रति मान नहीं रही थी। अंता ब्रह्मा जी ने रति को भी समझाया। जब रति और दोनों जन मिलकर हिमालय के ऊपर जहां भगवान शिव विराजमान थे अपने ध्यान अवस्था के अंदर, वहां पर नृत्य करते 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 इतनी मदमोहक खुशबुएं लुटाई, और अंत में वो काम रूपी तीर भगवान शिव के ऊपर चला दिया। और जैसे ही वो तीर भगवान शिव को जैसे ही स्पर्श किया, भगवान शिव के अंदर कामोत्तेजना बढ़ने लग गई। और जैसे ही कामोत्तेजना बढ़ी, भगवान शिव का ध्यान टूटा। और जैसे ही भगवान शिव का ध्यान टूटा, तो सामने खड़े थे कामदेव, और क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर डाला। ये कथा आपने देखी होगी, सुनी होगी, पर उसके बाद की कथा कि जब कामदेव जब भस्म हो गए, कामदेव की आत्मा उस शरीर से निकल गई। तब कामदेव की पत्नी रति बारंबार हाथ जोड़कर भगवान शिव से विनती करने लग गई, अपने अश्रुओं से भगवान शिव के चरणों में धो डाले। अंत में भगवान शिव शांत हुए और उस रति के प्रति करुणा के भाव प्रकट हुए। और जब करुणा के भाव प्रकट हुए, तभी भगवान शिव ने कहा अब तो ये भस्म हो गए हैं। पर भगवान श्री कृष्ण, जिस दिन भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण का अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे, जब भगवान शिव का जो पुत्र होगा वही कामदेव की आत्मा होगी, और वही रूप और रंग लेकर
प्रद्युम्न करके वो जन्म लेंगे। और कामदेव उस कालावधि में स्वर्ग का अपनी खाली आत्मा के साथ विचरण करते रहे। और उस काल के अंदर जहां कामदेव की भस्म पड़ी थी, राख पड़ी थी, भगवान शिव शंकर और पार्वती के पुत्र श्री गणेश ने ऐसे ही खेलते खेलते वहां पर आए। देखा वहां पर राख का ढेर पड़ा हुआ है, और राख का ढेर पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गणेश जी को कुतूहल जगा, और भगवान श्री गणेश जी ने उसी राख से एक प्रतिमा तैयार कर दी। और जब उस प्रतिमा को तैयार किया तो भगवान शंकर की दृष्टि उस पर पड़ गई, और जैसे ही उसकी दृष्टि भगवान शंकर की दृष्टि पड़ गई, उस पुतले के अंदर जान चली आई। और जब जान चली आई तब भगवान गणेश ने उस भस्म से पैदा हुए इंसान को कहा कि तू भगवान शंकर की स्तुति कर। सतरुद्र का उपदेश दिया, और सब उसका उपदेश देने के पश्चात उसके अंदर इतना बल आ गया, और उसको इतना मनमोहक स्वरूप देखकर भगवान शिव उस पे वरदान पे वरदान, वरदान पे वरदान, वरदान पे वरदान देते गए। वहीं पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने देखा, अरे वाह कितना सुंदर बच्चा है, भगवान शिव उसको वरदान दे रहे हैं, तो मैं क्यों न दूं। तो ब्रह्मा ने भी उसको वरदान पे वरदान, वरदान पे वरदान देते रहे। और सब जब ऐसी क्रिया करती रही, तब ब्रह्मा ने उस व्यक्ति को पास में खड़े रहकर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, भंड भंड। भंड का अर्थ होता है संस्कृत में कि भाग्यवान। तो उसको भंड भंड नाम से पुकारते रहे। तब भगवान ने शिव शंकर ने उसका भंड नाम से उसका नामकरण किया, और उनको आशीर्वाद दिया कि 60,000 वर्ष तक तू राज करेगा। और 60,000 वर्ष तक उस भंड ने राज किया। और वो राज करने 60,000 वर्ष जैसे ही पूरे हुए, और उसके अंदर इतनी ताकत और इतना बाहुबल आ गया कि उसके अंदर सारी असुरिया वृत्तियां आने शुरू हो गई। वो अपने आप को भगवान मानने लगा। सारी पृथ्वी पर अपना राज्य वर्चस्व जमाने लगा। तभी सारे लोगों ने उसको भंड राजा के नाम से प्रचलित होने वाले को भंडासुर नाम दे दिया, क्योंकि उसके अंदर असुरी वृत्ति आ चुकी थी। और भंडासुर न दिन देखता था न रात देखता था, बस चारों जगह अत्याचार अत्याचार। अंत में एक बार उसको मन में क्या आई, उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और जब देवराज इंद्र पर आक्रमण किया तो सारे देवता इंद्र अपना स्वर्ग छोड़कर हिमालय के उस पर्वत शंखमाला के अंदर जाकर छिप गए। और जब छिप गए तो सारे पृथ्वी का ब्रह्मांड का कारोबार रुकने लग गया। क्या करें।
वहीं पर सारे देवता ने मिलकर श्री गणेश जी का आवाहन किया। श्री गणेश जी ने भगवान अपने पिता शिव जी का आवाहन किया। शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु का आवाहन कर सबको एकत्रित किया कि अब क्या किया जाए। हमने वरदान तो दे दिए, वो भंड नाम का राजा आज भंडासुर बन गया। तभी सारे देवता ने मिलकर भगवान शिव की बार बार विनती की कि प्रभु हमको इससे बचाओ। तब भगवान ने अपनी आराध्य भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का अनुष्ठान और यज्ञ करने को कहा गया। और सारे देवता मिलकर हिमालय के उस पर्वत श्रृंखलमाला के अंदर 30,000 साल तक मां भगवती की उपासना करने लग गए। उपासना करते 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 सारे देवता थक गए। अंत में बोले, ऐसे भी ये शरीर तो अभी हाड़ पिंजर बन गया है, नया खाना है, न पीना है, न कुछ है, न कुछ। अब ऐसे शरीर को लेकर करना भी क्या है। तभी इंद्रादि आदि सारे देवता मिलकर एक यज्ञ कुंड की पद्म आकार यज्ञ कुंड की रचना करते हैं। और पद्माकार यज्ञ कुंड के अंदर सारे देवता मिलकर नाना प्रकार की आहुतियां डालते हैं, जिसमें गन्ने की आहुति है, कटहल की आहुतियां हैं, अंगूर की आहुतियां हैं, आम की आहुतियां हैं, सांकल्य की आहुतियां हैं, खीर की आहुतियां हैं। कल मैं इसे और विस्तृत से बताऊंगा कि कौन सी आहुति देने से क्या फल की प्राप्ति होती है। इन सारी चीजों को सारे देवता मिलकर आहुतियां देने लग गए। और आहुतियां देते 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 करीबन 10 साल बीत गए। मां भगवती के दर्शन होना बहुत कठिन हो गया। तो कल मैं और आपको इस श्री यंत्र के बारे में और मां भगवती के स्वरूप के बारे में समझाऊंगा। तो आज मेरे इस प्रवचन को यही विराम देता हूं और सबको यही कहता हूं कि जिस तरह पहले बताया कि आप शिष्य बनने की चेष्टा करो। जब गुरु के पास जाते हैं, अपने जीवन में कोई गुरु बनाते हैं, तो कोई विकल्प मत रखो, यहां से कभी नहीं, यहां से सोचो। और जो गए हैं उनको भी मैं कहता हूं, मैं तो तुम्हारी मां भी हूं, बाप भी हूं, गुरु भी हूं। भूल मनुष्य से होती है, फिर से भी आ जाओ और अपने उस शिष्यत्व को प्राप्त करो और उस उच्चतम स्थान को प्राप्त करो, जिसे मुझे भी फक्र हो कि नहीं यार, वो मेरा बच्चा है। आज मेरा जीवन सफल हो गया कि मेरे को मेरी जिंदगी के अंदर मेरे को एक शिष्य प्राप्त। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप शिष्य के सभी गुण को प्राप्त करें। और 21 जून से सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और वहां से 9 दिन तक आद्रा में रहेंगे। उस दिन गुप्त नवरात्रि भी कहा जाती है, क्योंकि इस नवरात्रि के अंदर माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का जब यज्ञ किया जाता है, मैं कल उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि उसी समय क्यों उसका उत्तम माना गया है। इसके लिए मैं कल आपको बताऊंगा कि आद्रा नक्षत्र में ही श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए
और क्यों माँ की पूजा करनी चाहिए, क्यों यज्ञ करना चाहिए, तो मैं आपको कल अपने प्रवचन के माध्यम से आपको इसके ऊपर और दृष्टि डालूंगा। तब तक के लिए मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि आप सुखी रहो, स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे, और जो जो प्रवचन के माध्यम से मैंने आपको बताया उसका मनन करें। खाली सुनने के प्रत्यय सुने नहीं, उसको मनन करें कि गुरु जी ने बोला है, क्या मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ? नहीं उतर रहा तो अभी क्या करूं कि जिसपे मैं खरा उतरूं? और जब खरा उतर जाऊं तो मैं कौन सी साधना करूं जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो और मुझे धन धान्य यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा मोक्ष सबको प्राप्ति हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ मुझे प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही होता। तो कल मैं इसके ऊपर आपको और दृष्टि डालूंगा। तब के लिए मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। सभी को मेरा आशीर्वाद, सभी सुखी रहो, निरोगी काया रहे, और सभी प्रभु भजन में माता के उस सौम्य स्वरूप को आपको भी दर्शन प्राप्त हो, उसके अंदर आप भी माँ की करुणा के पात्र बने, ऐसा ही मैं आशीर्वाद आपको देता हूँ। और आज जीवन के उस पथ पर सबको मेरा तहे दिल से आशीर्वाद। जय माता दी।